बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को सिस्को पैकेट ट्रेसर को इस्तेमाल करते हुए बेसिक लैन सेटअप करनी सिखाऊंगा। लेकिन इस बेसिक लैन को सेटअप करने से पहले आप लोगों को बेसिक आईपी एड्रेसिंग, एफएलएसएम और वीएलएसएम के तमाम लेक्चर्स जो मैंने दिए थे क्लास के अंदर उन्हें अच्छी तरह से रिवाइज़ करना है, ताकि आपको आईपी एड्रेसिंग की स्कीम समझ आ सके। आपको पता हो कि आईपी एड्रेसेस की क्लासेस कौन कौन सी हैं, उनकी रेंजेस क्या हैं, और किसी भी आईपी एड्रेस के अंदर कितने बिट्स जो हैं वो नेटवर्क बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से बिट्स जो हैं वो होस्ट बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप तमाम पिछले लेक्चर्स को रिवाइज़ कर लेंगे तो आप लोगों के लिए ये काम करना जो है काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। तो बेसिक लैन को सेटअप करने से पहले आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ऊपर सिस्को पैकेट ट्रेसर जो है वो इंस्टॉल करना है। सिस्को पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल करते ही आपकी कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर ये आइकन डिस्प्ले हो जाएगा। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें तो ये आपका सिस्को पैकेट ट्रेसर जो है वो ऑन हो जाएगा, और इसके ऑन होने पर मैं आपको बेसिक लैन सेटअप करनी जो है वो सिखाता हूँ। अच्छा जी, अब ये हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर जो है वो ऑन हो चुका है, और इस पैकेट ट्रेसर के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के ज़रिए आपको सिखाऊंगा, और जो भी वीडियोस मैं आप लोगों को शेयर किया करूँगा वो टॉपिक बाय टॉपिक होंगे। ठीक है, आपने उन सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह से कवर कर लेना है। यानी मैं कोशिश किया करूँगा कि एक वीडियो के अंदर जस्ट एक टॉपिक कवर हो, ताकि आप लोग किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन आप लोगों के लिए ना हो। तो आज मैं बेसिक लैन जो है वो सेटअप करने सिखा रहा हूँ कि बेसिक लैन किस तरह से सेटअप करनी है, किस तरह से डिवाइसेस को आईपी एड्रेस असाइन करने हैं। और इसके अंदर मैं एक सी क्लास आईपी एड्रेस इस्तेमाल करने जा रहा हूँ 192.168.1, और इसी आईपी एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए हम एक स्विच के साथ मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कॉर्नर के ऊपर नेटवर्क डिवाइसेस हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं हमारे पास ये मल्टीपल राउटर्स जो हैं वो नज़र आते हैं। अच्छा, यहाँ पर हर राउटर के नीचे एक नंबर लिखा हुआ है जो एक्चुअल में मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। ये मॉडल नंबर बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आपके मोबाइल फ़ोन कंपनीज जो हैं वो मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन्स को मुख्तलिफ मॉडल नंबर असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल सैमसंग जो है वो S7, S8, S8 प्लस सीरीज़ और S10 जो है मुख्तलिफ सीरीज़ बनाता है। इसी तरह सिस्को जो है वो भी मुख्तलिफ हार्डवेयर को मुख्तलिफ मॉडल नंबर असाइन करता है, और मॉडल नंबर जो है एक्चुअल में उनकी स्पेसिफिकेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। फ़िलहाल हमारा कंसर्न जो है इन तमाम राउटर्स के साथ है। और उसके बाद नेक्स्ट है जी, यहाँ पर हमारे पास एंड डिवाइसेस। अब एंड डिवाइसेस में वो तमाम की तमाम डिवाइसेस जो हैं वो सिस्को पैकेट ट्रेसर की जानिब से प्रोवाइड की गई हैं, जो कि किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकती हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक जेनेरिक डेस्कटॉप कंप्यूटर मौजूद है। जैसे ही मैं जेनेरिक डेस्कटॉप कंप्यूटर को यहाँ पर वर्किंग एरिया के ऊपर जो लेके आता हूँ तो मैं इसे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। फिर हमारे पास यहाँ पर एक लैपटॉप है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पर एक जेनेरिक सर्वर है, और ये हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम की तमाम डिवाइसेस जो हैं वो हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क के साथ। अब नेटवर्क क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग लैन क्रिएट करते हैं। तो लैन क्रिएट करने के लिए हम लोग स्विचेस इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही आप नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर राउटर्स, स्विचेस, हब्स और मल्टीपल वायरलेस डिवाइसेस का ऑप्शन आएगा। आपने स्विचेस वाले में से जेनेरिक स्विच जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर जेनेरिक दो स्विचेस मौजूद हैं, दोनों के ऊपर जेनेरिक लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं इस वाले के ऊपर आता हूँ, नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास स्विच पीटी लिखा हुआ है, जबकि इस वाले के ऊपर मेरे पास स्विच पीटी एम्प्टी लिखा हुआ है। आपने इस स्विच को इस्तेमाल करना है और इसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। उसके बाद आपने इन तमाम डिवाइसेस को, एंड डिवाइसेस को इस स्विच के साथ कनेक्ट करना है। स्विच के साथ कनेक्ट करने के लिए जाहिर सी बात है कि हम किसी किस्म की कोई केबल इस्तेमाल करेंगे, किसी किस्म की कोई तार इस्तेमाल करेंगे। तो आप ये पावर के सिंबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो तमाम के तमाम पॉसिबल जितनी भी वायर्स मौजूद हैं जो कि डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं नेटवर्क के अंदर, वो आपको यहाँ पर सारी की सारी डिवाइसेस जो हैं वो नज़र आ जाएंगी। सारी की सारी केबल्स जो हैं वो नज़र आ जाएंगी। लेकिन इन्हें कनेक्ट करने से पहले हम सबसे पहले अपने स्विच के ऊपर क्लिक करेंगे। स्विच के ऊपर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्विच का बैक साइड जो है वो दिखाया गया। ओरिजिनल साइज़ जो है वो इसका ये है, और अगर आप इसका
देखना चाहें, ये हमारे पास मल्टीपल जो है स्लॉट्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर हम मल्टीपल जो है वो हार्डवेयर्स को लगा के मल्टीपल टाइप्स की जो है हार्डवेयर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो मॉड्यूल्स इन स्लॉट्स के अंदर कनेक्ट हो सकते हैं, मॉड्यूल से मुराद जो हार्डवेयर हम इन खाली जगहों के ऊपर लगा सकते हैं, उन सारी की लिस्ट जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप जो चीज़ काबिल गौर है वो ये है कि जिस तरह आप मुख्तलिफ स्विच इस्तेमाल करते जाएंगे, यहाँ पर जो मौजूद लिस्ट है ये चेंज होती जाएगी। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर सिर्फ वही हार्डवेयर प्रोवाइड किया जाएगा जो कि इस ख़ास राउटर के साथ कंपैटिबल है। अगर कोई ऐसा हार्डवेयर है जो कि इस खास राउटर के साथ कंपैटिबल, राउटर या स्विच के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो उसे इस लिस्ट के अंदर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो इस लिस्ट के अंदर जो हमारे पास हार्डवेयर है, इसमें ये हमारे पास एक सिंपल इथरनेट पोर्ट है, उसके बाद ये सिंपल फास्ट इथरनेट पोर्ट है, फिर इसी तरह जो उनसे कहते हैं गीगाबाइट इथरनेट पोर्ट है। ठीक है, और ये मल्टीपल हमारे पास पोर्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। हर पोर्ट को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको नीचे यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको तमाम की तमाम प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मैं जैसे ही यहाँ से ये जो है फास्ट इथरनेट, हम जितनी भी अपनी लैंस बनाएंगे या फिर जो है वैन्स बनाएंगे, उनमें कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है लैन के लिए जो है फास्ट इथरनेट इस्तेमाल करें। ठीक है, और इसीलिए मैं सभी पोर्ट्स के अंदर जो है फास्ट इथरनेट जो है वो इस्तेमाल करूँगा। तो फास्ट इथरनेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी आपने किसी हार्डवेयर के अंदर कोई चेंज करना होता है, तो चेंज करने के लिए ये लाजमी है कि सबसे पहले उस हार्डवेयर को स्विच ऑफ करना है। तो आपने यहाँ से इसे स्विच ऑफ कर लेना है। जैसे ही आप इसे स्विच ऑफ करेंगे, ये ग्रीन कलर की लाइट जो है ऑफ हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ से इस पोर्ट को उठाना है और यहाँ पर जितनी भी आपके पास खाली स्लॉट्स मौजूद हैं उसके अंदर आपने इन्हें फिट कर देना है। जैसे ही आप तमाम स्लॉट्स को लगा देंगे, उसके बाद आपने स्विच को वापस दोबारा से ऑन कर देना है। और आप CLI के ऊपर देखेंगे तो ये देखें स्विच जो है दोबारा से अपने आप को रिस्टार्ट कर रहा है। हम यहाँ पर स्विच की बेसिक कमांड्स जो है वो इम्प्लीमेंट करना मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, लेकिन फ़िलहाल जो है बेसिक जो है वो उसी पॉइंट तक रहते हैं। अब जैसे ही मैंने स्विच को ऑन कर दिया, उसके बाद मैं इन डिवाइसेस को स्विच के साथ कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर कॉपर स्ट्रेट केबल इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर इसकी पोर्ट फास्ट इथरनेट से कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। इसी तरह लैपटॉप को कनेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही मैं किसी भी एंड डिवाइस को स्विच के साथ कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मुझे केबल के ऊपर दो जो है लाइट्स ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर एक ग्रीन लाइट है और एक यहाँ पर ऑरेंज लाइट है। लेकिन ये कुछ टाइम गुजरने के बाद तमाम की तमाम लाइट्स ग्रीन हो जाएंगी, जो इस बात का इंडिकेट करती हैं, इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि आपके जो आपने फ़िज़िकल कनेक्टिविटी की है वो बिल्कुल वैलिड है। अगर आप कोई ऐसी केबल इस्तेमाल कर लेते हैं जिसे इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है इन दो डिवाइसेस के दौरान, तो ये लाइट्स जो हैं वो कभी भी ग्रीन नहीं होंगी। ठीक है, तो ये लाइट्स इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि आपने जो भी ये केबल इस्तेमाल की है इन दो डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए वो बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये तमाम डिवाइसेस जो हैं वो स्विच के साथ कनेक्ट हो गई हैं, लेकिन ये तब तक आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती जब तक हम इन डिवाइसेस के अंदर IP एड्रेस असाइन नहीं करते। तो किसी भी डिवाइस के ऊपर IP एड्रेस असाइन करने के लिए आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने कॉन्फ़िग के अंदर आ जाना, डेस्कटॉप के अंदर सॉरी, और यहाँ से आपने IP कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो स्टैटिक का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप IP एड्रेस लिखेंगे। जिस तरह मैंने शुरू में बताया था कि मैं 192.168.1.0 का नेटवर्क इस्तेमाल करूँगा, तो मैं यहाँ पर अपनी फ़र्स्ट डिवाइस को ये IP एड्रेस असाइन कर देता हूँ। जैसे ही मैं सबनेट मास्क के ऊपर क्लिक करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट इसका सबनेट मास्क जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसी तरह मैं बाकी डिवाइसेस को IP एड्रेस जो है वो असाइन करता हूँ।
अब ये मैंने तमाम की तमाम डिवाइसेस को जो नेटवर्क के ऊपर मौजूद हैं हर एक को आईपी एड्रेस असाइन कर दिया है। आईपी एड्रेस असाइन करने के बाद जो चीज़ मैंने चेक करनी है वो ये देखना है कि क्या ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस चीज़ को चेक करने के लिए मैं किसी एक डिवाइस के ऊपर जाऊँगा और दूसरी डिवाइस का आईपी एड्रेस जो है वो प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि इसके ऊपर मौजूद आईपी एड्रेस कौन सा है। इसके लिए मैं ipconfig की कमांड इस्तेमाल करता हूँ। जैसे ही मैं ipconfig की कमांड इस्तेमाल करता हूँ ये डिटेल्स मेरे पास ये होती हैं, जिसमें मेरा IP वर्जन 6 जो IP एड्रेस मैंने असाइन किया सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे। फिलहाल यहाँ पर डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो नहीं शो हो रहा है, लेकिन जब हम डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट करेंगे तब ये डिफ़ॉल्ट गेटवे भी शो होना शुरू हो जाएगा। अब जो मैंने IP एड्रेस कमांड इस्तेमाल करनी है उसमें पिंग कमांड इस्तेमाल करूँगा और पिंग कमांड के बाद मैंने किसी और डिवाइस का आईपी एड्रेस जो है वो प्रोवाइड करना है। अब मेरी डिवाइस का आईपी एड्रेस यानी जिसके ऊपर मैं ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया हुआ है उसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.1। तो मैं कोई और आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता हूँ यानी इसी नेटवर्क के ऊपर मौजूद किसी और डिवाइस का। तो मैं यहाँ पर 192.168.1.2 लिख देता हूँ और मैं पिंग की कमांड जो है वो प्रेस करता हूँ। पिंग की कमांड प्रेस करते ही आपको ये रिस्पॉन्सेज शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं तो इसमें आपको ये डिटेल बताई जा रही है कि जो पैकेट्स कम्युनिकेशन हो रही है दो डिवाइसेस के दरमियान जो आप करवाना चाह रहे थे वो सक्सेसफुल है। उसे किस तरह से चेक करना है। फॉर एग्जांपल आपने लिखा था जी पिंग 192.168.1.2, तो यहाँ पर आपको डिटेल बताई जा रही है कि आपके कंप्यूटर की जानिब से 4 पैकेट्स जो हैं वो भेजे गए थे और उसके रिस्पॉन्स में उसे 4 पैकेट्स जो हैं वापस रिसीव हुए हैं और किसी किस्म का कोई भी पैकेट जो है वो लॉस नहीं हुआ, यानी कि दरमियान में किसी किस्म की कोई इंटरप्शन नहीं है और कम्युनिकेशन के दौरान किसी किस्म का कोई पैकेट जो है वो ज़ाया नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद ये फर्दर डिटेल्स हैं, इन तमाम की तमाम डिटेल्स को मैं फर्दर नेक्स्ट जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। अब मैं यहाँ पर ही एक और IP एड्रेस लिखता हूँ जो कि इस नेटवर्क के ऊपर मौजूद नहीं है। तो उसकी सूरत में देखते हैं कि आपका कंप्यूटर जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। मैंने यहाँ पर 4 डिवाइसेस को कनेक्ट किया था, तो इसका मतलब है कि मैंने 192.168.1.1 से लेके 4 तक IP एड्रेसेस असाइन किए थे यहाँ पर मौजूद। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 17 लिख देता हूँ, यानी कि ऐसा IP एड्रेस जो उनके नेटवर्क के ऊपर किसी भी डिवाइस का नहीं है। तो इस सूरत में देखता हूँ कि मेरा कंप्यूटर किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। अब देखें मैंने यहाँ पर पिंग 192.168.1.17 एक ऐसा IP एड्रेस प्रोवाइड किया था जो कि इस नेटवर्क के ऊपर मौजूद नहीं है। तो इसके रिस्पॉन्स की सूरत में मेरे पास 4 पैकेट्स जो हैं इस IP एड्रेस के ऊपर भेजे गए थे, जबकि 4 पैकेट्स भेजने के बावजूद मुझे किसी किस्म का कोई भी पैकेट वापस रिसीव नहीं हुआ। लॉस्ट में 4 पैकेट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं, यानी कि मैंने 4 पैकेट भेजे थे, 4 के 4 पैकेट्स जो हैं वो लॉस हो चुके हैं, यानी मेरा लॉस जो है वो 100% है। ठीक है, यानी कि मैंने किसी ऐसी नेटवर्क की यानी किसी ऐसी डिवाइस को जो है वो पैकेट्स भेज दिए जो कि नेटवर्क के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो स्विच जो है ऑटोमेटिकली उन्हें ड्रॉप कर देगा। अब इसी तरह आपने बाकी डिवाइसेस से इनके ऊपर वापस जो है पिंग कमांड जो है वो सेंड करके चेक करनी है। ठीक है, ये बेसिक एक लैन सेटअप थी। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है फर्दर डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे।